वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 291 है, यूपी पीसीएस के लिए एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? इनमें से कौन सी पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, बताइए। देखिए, सोहन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है, विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है, ठीक है। सोथी संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। तो राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थान पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ, ठीक है। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदुभांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, जबकि सोहन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक हड़प्पा कालीन हो गई है सोहन संस्कृति, सोथी संस्कृति। पुरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या था? क्या काम करता था पुरा पाषाण कालीन मानव या पूर्व पाषाण कालीन मानव? देखिए, कृषि और पशुपालन और मिट्टी के बर्तन ये तो बाद में आए, सबसे पहले शिकार करता था, ठीक है, पुरा पाषाण कालीन मानव। तो पूर्व पाषाण या पुरा पाषाण युग के लोगों का प्रमुख जो व्यवसाय था वो शिकार करना था। कृषि का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल फूल और आखेट में मारे गए पशुओं, नदी एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर अजय, निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध पुरोहित आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो देखिए, सिंधु घाटी के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विद्यमान एक योगी यानी पुरोहित का चित्र प्राप्त हुआ है। उस पुरोहित पुरुष की दाईं ओर चीता तथा हाथी है, ठीक है, उस चित्र में, और बाईं ओर है गेंडा और भैंसे का चित्र। मोहनजोदड़ो के अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। इनमें से कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? बताइए, वैदिक आर्यों की कौन सी प्राचीनतम संस्था थी? सभा, समिति, विधत या पौर? वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था विधत। तो विधत भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। इस सभा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? ये 2-3 हैं, पूछ ले जाते हैं, ठीक है। यजुर्वेद से है। तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के साथ शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। इसका बताइए, कौशिकी ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ तो यजुर्वेद से हो गया, और कौशिकी किससे हो गया? ऋग्वेद से। तो कौशिकी ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों ऋग्वेद से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले आते हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ व अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा है। ऋग्वेद लगाकर इसको गलत मत कर देना, क्योंकि इसका उत्तर है अथर्ववेद। जादू टोना कहाँ से आया? इसी अथर्ववेद से। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान हैं उन पर बहुत प्रश्न बनाए गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आगे भी पूछे जाने हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं कि महाचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, महाविनिष्क्रमण कहाँ पर हुआ।
ठीक है। तो महापरिनिर्वाण इनको हुआ था कुशीनगर के मल्ल में, और धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था इन्होंने? सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, जिसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। ठीक है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की प्रथम राजधानी था। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बताइए। संघ जीवन के नियम विनय पिटक से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तो विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है? तो अभिधम्म पिटक में। किसमें बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं? तो सुत्त पिटक में। ठीक है। और दैनिक जीवन आचार संबंधी नियम किसमें है? विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। श्रावस्ती निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित थी? देखिए, श्रावस्ती थी राप्ती नदी के किनारे। अब राप्ती को क्या कहा गया अगर पता होगा तो करेक्ट हो जाएगा आंसर, अचिरावती। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो श्रावस्ती अचिरावती यानी राप्ती नदी के किनारे स्थित था। कौशल उत्तर पूर्व भारत का प्रमुख राज्य था, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध के समय कौशल राज्य की 2 राजधानियां हुआ करती थी। उत्तरी भाग की राजधानी थी साकेत, ठीक है, तथा दक्षिणी भाग की राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। अपुरो परशुराम निम्नलिखित में से किसे माना गया है? अपुरो परशुराम माना गया है नंद वंश के संस्थापक यानी महापद्म नंद को। तो मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वक्षांत्रक और अपुरो परशुराम कहा गया है। दोनों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में सीता कर लगाया गया था। मौर्य काल में सीता कर लगाया गया था किस पर? राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर। राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मौर्य काल में सीता कर राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित कर था, जो राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित गांव की कृषि भूमि पर लगाया जाता था। ठीक है। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक निम्नलिखित में से कौन था? पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? बताइए। अपराजित बर्मन, दंती दुर्ग, परमेश्वर बर्मन या भद्र बर्मन? पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित बर्मन। तो पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन के बाद नंदी वर्मन चतुर्थ तथा कंप वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसके बाद पल्लव राज्य को चोल शासकों द्वारा जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया था, और इस प्रकार दक्षिण भारत की प्रभुता पल्लवों से चोल वंश के हाथों में चली गई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? इनमें से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? बताइए। भवभूति, बाण, मयूर, दिवाकर। देखिए, बाण था, मयूर था, दिवाकर था, भवभूति नहीं था। तो भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। ठीक है। जबकि बाण यानी बाघभट्ट, मयूर और दिवाकर हर्ष के दरबारी कवि थे, यानी हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ था? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? गिरनार से। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के गिरनार से।
तो प्राचीनकालीन भारत के ये 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ इस प्लेलिस्ट की बना रखी है, प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 291 तक पहुँच सकते हो। हर दिन इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा।